देखिए, दुनिया भर में हजारों रिसर्च हो रही हैं ताकि लोग सेहतमंद रहें। आप रोजाना इंडिया टीवी पर लोगों को बता रहे हैं सेहतमंद रहने के फॉर्मूले, लेकिन लोग फिर भी हैं कि मान के ही नहीं दे रहे। और यही वजह है कि जितने लोग डायबिटिक हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में खासतौर से हम बात कर लेते हैं पहले, उतने ही प्री डायबिटिक हैं, मतलब डायबिटिक होने के दहलीज पर खड़े हुए हैं। तो ये जो बस एक कदम वाला फासला है, ये इससे बचे रहें लोग कैसे, और डायबिटीज की वर्स्ट स्टेज में ना चले जाएं। तो जो प्री डायबिटिक लोग हैं, हटी दुर्घटना घटी। हाँ, तो अभी बॉर्डर लाइन पर शुगर है 100, 125, 150 पहुंच गया है। एंजल की मम्मी कौन सी है? तेरे को जो पहले दिन पता लगा था कि शुगर हो गई तो फिर क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इंसुलिन इसकी बिल्कुल कम नहीं होगी और हमेशा चलती रहेगी। इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ, फिर मैंने बोला कि भाई मैं आपका प्रोग्राम देखती थी। अब तूने अपनी भी ठीक की कि नहीं की बता। मेरी भी ठीक है वैसे। लो, इसकी भी ठीक हो गई, इसको भी शुगर थी। अब देखो, इससे बड़ी बात हो क्या चाहिए? इसको भी शुगर थी, अब कंट्रोल आ गई ना तेरी। हाँ, कंट्रोल में लेती थी और इसकी इंसुलिन छूट गई, इसकी कंट्रोल में आ गई। तेरी भी अब नॉन डायबिटिक हो जाएगी। हाँ, तो माँ को भी थी, बेटी को भी। और अब जब इसकी इंसुलिन छूट गई तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो इसके पापा को तो इतनी टेंशन, वो तो रोते ही रहते हैं, टेंशन इतनी रहती है उनको। लो, पापा रोते रहते थे। हाँ। रोती तो ये भी थी, लेकिन ये छुप के रोती थी। हाँ, बस वही है। मैं क्या, मुझे तो थी, तो मुझे तो पता है कैसे कंट्रोल। बाबा जी का प्रोग्राम दिखाया। छोटी सी उम्र में हो गई। छोटी सी उम्र तो में हो जिनको गई। बॉर्डर लाइन पर है, जिनको हो चुकी है, इसको टाइप 2 थी, इसको टाइप 1, और इधर से ये देखो, ये भी टाइप 1 इधर आ गई। हाँ? अब कैसे आ जाती है बच्चों को? तो ये जो खाने पीने में उत्तेजकता आ रही है, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, पोल्यूशन और तमाम तरह के फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये अब सादा ही खाना खाना सब। हाँ, ये जहरीला खाना नहीं, जहरीली दवाइयाँ नहीं। अभी बागेश्वर सरकार बोल रहे थे ना। तो चलो चलो बैठो, आप कपाल भाती करो। अब माँ बेटी दोनों कंपटीशन में करना योग। तो अब जो बॉर्डर लाइन पर है, आज से ही कम से कम मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, 2 आसन और 2 प्राणायाम, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करो। चलो बेटा, आप भी करो। ये 2 करने ही शुरू कर देंगे, इसी से ही नॉन डायबिटिक रहेंगे सब। आनंद आ गया। आहा। स्वामी जी, क्योंकि आप तो उपाय बता रहे हैं किस तरह से हम नॉन डायबिटिक रहेंगे, लेकिन सर्दी में क्या होता है, अक्सर लोग ना जुकाम और खांसी से भी परेशान रहते हैं। थोड़ी सी अलग मुद्दे पे आ रहे हैं। और उसके बाद जो कफ सिरप लेते हैं, उससे भी शुगर हाई होने का खतरा बन जाता है। तो सर्दी में खांसी से बचें और इम्यूनिटी हाई रहे, ताकि सिरप ना लेना पड़े, उसके लिए क्या उपाय हैं? 2 बातें एक साथ बताता हूँ जी। कफ सिरप देते हैं बच्चों को, एंटीबायोटिक्स देते हैं बच्चों को, पैरासीटामोल और क्रोसिन, डोलो और तमाम तरह के कुछ, कभी कभी कोई पेन किलर्स, कोई एंटीबायोटिक्स, और उससे बच्चों को शुगर हो जाता है। तो एक तो बच्चों को शुगर हो जाए तो गिलोय घनवटी, मां सुदर्शन घनवटी, फीवोग्रिड दीजिए। टाइफाइड हो जाए, टाइफोग्रिड दीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी लो है, इम्यूनोग्रिड दीजिए। और गिलोय के गोली या गिलोय तो ऐसे ही बच्चों को पिलाते रहिए। तो ये सर्दी जुकाम के लिए तो अब मौसम बदल रहा है, करवटें ले रहा है। इस समय भी लोगों को बहुत ऊंचा नीचा होता है, तो अणु तेल डालें, ब्रोनकोम ले लें। और सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए कफ सिरप पीने की जरूरत ही नहीं। कफ सिरप पीना भी है तो श्वासारी प्रवाही पिए, नहीं तो श्वासारी अवले, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम ले लो ना, वहां शुगर लेश मात्र भी नहीं बढ़ेगा। और कफ कोल्ड ही नहीं, अस्थमा दमा तक ठीक हो जाएगा। यह है बड़ी बात। तो लोग कफ कोल्ड के लिए सिरप लेते हैं, उससे शुगर, और फिर शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, फिर ऊपर से मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, उसके एडवर्स इफेक्ट, और जिंदगी पूरी ठहर सी। आज हमने जो मधुमेह मुक्ति के उपाय बताए ना, इसको सब उपाय अपनाएंगे। और ये पॉइंट भी दबाना बाबू, ये बाएं हाथ में ना, ये पॉइंट है, ये आप दबा देना बेटा इसको। है आपका क्या नाम है? पूजा। अपने एंजल की पूजा करना आप। ये यहाँ से दबाना, ये है ना, इसमें थोड़ा दर्द होगा। हाँ, तेरा भी शुगर है ना, तो पेन किलर तेरा भी गड़बड़ है। तो ये दबाना, और किडनी पर असर ना आए तो ये दबाना हथेली के बीच में, दोनों हाथों में। वो तो पेन किलर का तो बाएं हाथ में था, ये दोनों हाथों में दबाना। और एकदम स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे, इसके लिए दबाना। अंगुली तो तेरी बड़ी लंबी लंबी है भाई, मेरी जैसी है। ये दबाना, स्ट्रेस नहीं होगा। ये और ये, है ना।
और हार्ट के ऊपर असर ना आए इसलिए ये बाएं हाथ में यहाँ से दबाना, अभी हार्ट के लिए पूछ रहे थे। लीवर पर असर ना आए इसलिए यहाँ से दबाना, बाएं तरफ से पिन किया, दाएं तरफ से लीवर, ऐसे ठीक रहेगा। और पूरा शरीर के ऊपर ही असर ना आए तो एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लें। ये थायराइड का पॉइंट है, ये आंखों का पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट है, आंखों पर असर नहीं आएगा। ये कान का पॉइंट है और पीछे से नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है ना, तो ये पीछे के, ये जितने भी हाथों और पैर के पीछे के ये है ना, ये पोरों के पीछे ये गैप है, ये चैनल है, इनको दबा देना ऐसे ऐसे। हाँ, तो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, सारी पैथी खत्म, एलोपैथी से ऊपर अब योगपैथी, सिम्पैथी। हाँ हाँ। अच्छा स्वामी जी, डायबिटीज़ की क्योंकि बात हो रही है तो डायबिटीज़ का असर हड्डियों पर भी पड़ता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो हड्डियों को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें मजबूत बनाया जाए, ये भी बता दीजिए। तो इसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। यहाँ 30 साल पहले हमने ऐसे ही ये सूक्ष्म व्यायाम से थोड़े थोड़े आसनों से शुरू किया था। फिर हम जड़ी बूटियों के बारे में बताते थे। अब तो वर्षा से पूरा जड़ी बूटियों में पानी भर गया है। यहाँ काली मिर्च से लेकर के ब्राह्मी शंखपुष्पी से लेकर के दालचीनी से लेकर के सारे पेड़ पौधे थे, अभी भी हैं सब। यहाँ लीची का बगीचा, कटहल के पेड़ और ये सब। हाँ, ये दालचीनी का देखो इधर है, ये रहा। हाँ, सब। तो यहाँ इस बगीचे से हम लोगों को बताया करते थे। और हड्डियों की मजबूती के लिए गिलोय, हड्डियों की मजबूती के लिए घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, मीठी सुरंजान और वंशलोचन दिया करते थे। अब तो हमने न्यूट्रिला, बोन हेल्थ और दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ लाक्षादी गुग्गल दे देते हैं ना। तो लाक्षादी गुग्गल से हड्डियाँ बहुत ही मजबूत हो जाती है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और एक एक बूंद जो है ना शिलाजीत की, आप भी ले लिया करो। अश्वशिला, आपका वजन भी कम हो गया ना बाबू, और 13 बढ़ गया, तो 13 कम करने के लिए खीरा, केरल या टमाटर में लौकी भी मिला लेना और दौड़ लगाया करो सुबह सुबह। हाँ, वजन कम भी हो जाएगा। तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए सूक्ष्म व्यायाम। बटरफ्लाई भी कर लो, ऐसे पैर मोड़ो, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई भी करो। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम भी करवा देते हैं। और न्यूट्रिला, बोन हेल्थ, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल और दूध दही का सेवन कराएंगे। वैसे तो मिल्क प्रोडक्ट शुरू में तो बंद करा देते, बाद में शुरू करवाएंगे, है ना। हाँ, और राजस्थान में तो ऊँटनी का दूध होता है, ऊँटनी का दूध बड़ा अच्छा होता है। हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ दिन बंद करवा देते हैं। और कपालभाति, इससे जो हम खाने में, और खाने में जो रागी बाजरा है ना, रागी बाजरा चौलाई, इसमें कैल्शियम रिच है, तो हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। और धूप में बैठना 1 घंटा रोज, तो हड्डियां भी कमज़ोर नहीं होंगी। चलो, ये सूक्ष्म है। तो ये हड्डियों को भी पूरा फौलादी वज्र जैसा बना दिया है हमने। स्वामी जी, लेकिन हमेशा हमने आपसे भी सुना हुसैन जी